आपका सब कुछ लगभग खत्म होने के कगार पर है और आपको ये चीज़ें अब भी समझ में नहीं आई, तो जब तक आपको समझ में आएंगी उसके बाद आप चाहकर भी कुछ कर नहीं पाएंगे। दर्शकों, डीएपी खाद और गेहूं के बीज को लेकर इस वक्त जो किसान है हरियाणा का, वो लाइनों में लगा हुआ है। और क्यों लगा हुआ है, आपके लिए ये बात शायद कोई खबर नहीं होगी, आपके लिए बिल्कुल बात होगी फालतू जैसी, जिसको सुनकर आप सोचेंगे कि मैं अपना समय खराब कर रहा हूं। पर आपको ये नहीं पता कि आप आने वाले समय में अपनी नस्ल को खराब कर रहे हैं अगर आप इस खबर को सुनकर उसके अनुसार प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। तो दर्शकों, एक समय हुआ करता था जब भारतीय किसान जो है गेहूं की बिजाई करते थे, फसल उगाते थे और उसके बाद उसमें से जो बेहतर गेहूं होता था उसे अगली फसल के लिए बीज के रूप में सहेज कर रख लेते थे। उसको बीज प्राप्त करने के लिए, उस किसान को बीज प्राप्त करने के लिए सरकार के ऊपर आश्रित नहीं होना पड़ता था। बीजोत्सव हुआ करता था। एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों को अपने बीज देते थे और दूसरे क्षेत्र के लोगों से उनके बीज लेते थे, ताकि जो बीज है वो और भी ज़्यादा सुदृढ़ हो सके और उस बीज के अंदर इतनी ताकत आ सके कि वो बीज किसी भी तरह की परिस्थिति में अंकुरित हो और बेहतर फसल दे। बीजोत्सव हुआ करते थे, ऐसा मैंने सन 96-97 तक जो है सुना है। और यहाँ फैदाबाद, बल्लभगढ़ और पलवल, पृथला के आसपास के जो पुराने किसान होंगे, जो बुजुर्ग लोग होंगे, 60-65 साल के होंगे, उनको ये बातें अच्छी तरह से बेहतर तरीके से याद होंगी कि उस वक्त बीजोत्सव मनाया जाता था और एक क्षेत्र के लोग, एक क्षेत्र के किसान दूसरे क्षेत्र के लोगों से जो है अपने बीजों का आदान प्रदान करते थे, ताकि जो बीज है उसको और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जा सके। अब सरकारों ने क्या किया कि बीजों के लिए किसानों को अपने ऊपर आश्रित कर दिया। उसके लिए उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने किसानों से कहा कि आज आप 1 एकड़ के अंदर जितनी फसल उगाते हैं, आपकी फसल और भी ज़्यादा उगेगी। आप खाद और जो है पेस्टिसाइड्स लेना आरंभ कर दें और अपनी फसल में लगाना आरंभ कर दें। उस पेस्टिसाइड की वजह से और उस खाद की वजह से क्या हुआ कि वो जो फसल थी, वो जो बीज था, वो धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया और जो धरती थी वो धीरे धीरे उस चीज़ की आदी बन गई जिसे हम जहर भी कहें तो अतिशयोक्ति ना होगी ज़मीन के लिए। वो था पेस्टिसाइड। एक और तो उन पेस्टिसाइड्स के द्वारा आपकी ज़मीन को ख़राब किया गया। उस ज़मीन के अंदर पैदावार ही तब होगी जब वो पेस्टिसाइड जो है फसलों को दिया जाएगा, और वो फसल ही तब होगी जब उस फसल के ऊपर वो पेस्टिसाइड छिड़का जाएगा। ज़मीन कमज़ोर हुई और फसल का बीज कमज़ोर हुआ। अब बीज लेने के लिए भी लोग लाइनों में खड़े हैं, सरकार पर आश्रित है और पेस्टिसाइड्स कंपनियां बना रही हैं, वो भी सरकार के थ्रू जो है किसानों को दिया जाता है, तो किसान उसके लिए भी सरकार पर ही आश्रित है। मोटी मोटी बात कि जो बीज है वो भी व्यापारी बना रहे हैं अब, और जो पेस्टिसाइड्स हैं वो भी व्यापारी ही बना रहे हैं अब। किसानों की फसल से जो आमदनी होती है उसका एक बहुत मोटा हिस्सा पेस्टिसाइड्स और बीज खरीदने में लग जाता है, जबकि पहले बीज खरीदना नहीं पड़ता था। बीज इतना सुदृढ़ होता था कि वो गोबर की खाद से भी बेहतर फसल दे पाता था। किंतु आज किसानों के हालात, सरकारें चाहे कोई भी हो, उन्होंने बद से बदतर कर दी है और किसानों की स्थिति वाकई में अब बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई है। ज़्यादा दिन या ज़्यादा साल नहीं बचे। अगर किसान भाई अब भी नहीं जागे तो शायद आने वाले समय में किसानों की हालत भिखारियों से भी बदतर होने वाली है। मैं सभी किसान भाइयों को जगाना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि जागो और बिना पेस्टिसाइड के अपनी ही फसल के जो अन्न है, जो बीज हैं, उनसे फसल उगाना आरंभ करो। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 साल के अंदर आपकी भूमि भी बेहतर हो जाएगी और आप एक सुदृढ़ और एक मजबूत बीज अनाज का बना पाएंगे। अन्यथा आप जीवन भर ऐसे ही लाइनों में खड़े रहेंगे।